दोस्तों, जापान में जगह जगह पर इस तरह के एडवांस डस्टबिन लगाए गए हैं जिनमें जैसे ही आप कचरा डालोगे तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, जिसके चलते यहाँ के लोग इन डस्टबिन में कचरा डालकर पैसा कमाते हैं और इस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर सफाई भी हो जाती है और इसके बाद इस कचरे को रिसाइकल के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ऐसा सस्ता और टिकाऊ मुर्गी पालन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसमें जापान के लोग मुर्गी के रहने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे को काटकर पेड़ पर लटका देते हैं और इन डिब्बों में मुर्गियां रहती हैं और इन डिब्बों में ही अंडे देते हैं, जिससे कम खर्चे में ही मुर्गी पालन हो जाता है। इसके बाद में यह लोग इनके अंडों को मार्केट में बेचकर पैसे कमाते हैं। देखो, जब अमेरिका के बड़े बड़े बागानों में फलों को तोड़ा जाता है तब इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो पेड़ को चारों तरफ से कवर कर लेती है और एक बार में ही उस पेड़ के सारे फलों को तोड़ लेती है, जिससे कम समय में ही फलों को काफी आसानी से तोड़ा जाता है। खेतों से पक्षी भगाने का ऐसा देसी जुगाड़ आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा, जिसमें पंखे के पीछे लकड़ी बांध दी जाती है और जब भी हवा चलती है तब वह लकड़ी स्टील के बर्तन से टकराती है और आवाज निकलती है, जिससे पक्षी खेत से भाग जाते हैं। यह है दुनिया के सबसे बड़े खीरों की खेती, जो सिर्फ चीन में होती है। इन खीरों की लंबाई एक इंसान जितनी होती है। जब यह खीरे छोटे होते हैं तब चीन के किसान इन खीरों पर गिलास में मिट्टी भरकर लटका देते हैं, जिससे खीरों की लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, ये है काली मिर्च, जो बाहर के देशों में उगाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है क्योंकि यह बहुत ही रेयर कंडीशन में उगाई जाती है और इस मिर्ची की बाहर के देशों में काफी ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से इनकी कीमत भी नॉर्मल मिर्ची से कई गुना ज्यादा होती। चीन में जब मजदूर खेत से घास निकालते हैं तो वह भी बड़ी आराम से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक्टर में कई सारी बोरी या फिर पटले को बंद दिया जाता है, जिस पर यह मजदूर बैठकर खेत से घास को एक एक करके बड़े मजे से निकालते रहते हैं। यह है अमेरिका की च्यूइंग गम दीवार, जहाँ आकर लोग दूसरों की खाई हुई च्यूइंग गम को चबाते हैं। दरअसल च्यूइंग गम वॉल की शुरुआत साल 1993 में हुई थी, जब दो लड़कों ने ऐसे ही दीवार पर च्यूइंग गम चिपका दी थी और इन दोनों लड़कों को देखकर ही वहां पर मौजूद और भी लोगों ने भी दीवार पर च्यूइंग गम चिपका दिया और तब से ही इस दीवार पर चिंगम चिपकाने का ट्रेंड बन गया था। देखो, यह है तुर्किश आइसक्रीम, जो काफी ज्यादा हार्ड होती है और इसे काटने के लिए बड़े से चाकू की जरूरत पड़ती है। यह इतनी ज्यादा हार्ड इसलिए होती है क्योंकि इसे गाय के दूध से नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसे बकरी के दूध से बनाया जाता है और साथ ही इसमें एक खास तरह का इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जिसे सैलाब कहते हैं और यही चीज इस आइसक्रीम को इतना ज्यादा हार्ड बना देती है। क्या आप इस आइसक्रीम को खाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। इस पेड़ में इतना ज्यादा पानी भरा होता है जिससे पूरे गांव के प्यास बुझाई जा सकती है। दरअसल रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले इस पेड़ को बाओबाब ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बार में 10 से 12,000 लीटर पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब बारिश का मौसम आता है तब इसकी जड़ें काफी ज्यादा पानी को अपने अंदर खींचकर तने में इकट्ठा कर देती है और इस तरह से यह पेड़ अपने अंदर 10 से 12,000 लीटर पानी को स्टोर कर लेता है। देखो, जब बाहर के देशों में काफी ज्यादा पशुपालन किया जाता है तो उनके लिए चारा भी काफी ज्यादा बनाना होता है, तो ऐसे में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ ही देर में ढेर सारे चेहरे को काट देती हैं और इससे पशुपालन करने वाले वर्कर का भी काम काफी आसान हो जाता है। अगर समुद्र किनारे पर आपको कभी भी इस तरह का क्रिएचर मिले तो उससे डरना बिल्कुल भी मत, बल्कि उसे बाहर निकाल लेना। दरअसल यह काफी ज्यादा महंगे क्रिस्टल होते हैं जो समुद्र के किसी किसी किनारों पर ही मिलते हैं और इसकी मार्केट में कीमत करोड़ों में होती है। इसीलिए जब भी इस तरह का क्रिएचर आपको मिले तो उसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा चाइना की इस मार्केट में। मैं जरूर जाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज काफी बड़ी मिलती है, इसीलिए इसे चीन की सुपर जॉइंट मार्केट भी कहा जाता है। और क्या आप यहाँ पर मेरी तरह जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। जरा इस ट्रेन को देखो, जो कि चीन की ट्रेन है। इसमें खेलने के लिए एक अलग टेबल होती है और लेटने के लिए अलग स्मार्ट बेड होती है। इसीलिए इस ट्रेन में यात्रियों को सफर करने में काफी मजा आता है। देखो, चीन जैसे देशों के लोग ऑस्ट्रिच की सवारी करना काफी पसंद करते हैं, इसीलिए चीन में ऑस्ट्रिच की फार्मिंग बड़े पैमाने पर की जाती है और पहले यह लोग ऑस्ट्रिच को ट्रेनिंग देते हैं, इसके बाद यह ऑस्ट्रिच की सवारी करते हैं। चीन में इन्हें पालने का इतना ज्यादा क्रेज है कि आपको यह चीन
चीन के हर एक गांव में, हर एक घर में दिख जाएंगे। यह दुनिया की सबसे छोटी मोटरसाइकिल है जिसे चला पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह काफी ज्यादा छोटी है। इसीलिए इसे चलाने से पहले लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। देखो गांव के लोग कितने ज्यादा होशियार होते हैं जो लकड़ी से ही छाता बना देते हैं, और यह छाता बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है। और वाटरप्रूफ होने के साथ साथ यह छाता काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगता है, जो कि एक अद्भुत नमूना है। और आप इसे लेकर कहीं भी जाएंगे तो लोग इस छाते को देखते ही रह जाएंगे। अगर इस पेंट का छिड़काव हमारे भारत में भी किया जाए तो बंजर पड़ी जमीन हरे भरे घास के मैदाने में बदल जाएगी। दरअसल इस तकनीक को हाइड्रोसीडिंग कहते हैं, और यह कोई हरा पेंट नहीं है, बल्कि यह तो पानी और घास का बीज और फर्टिलाइजर का एक मिक्सचर होता है, जिसे एक मशीन के जरिए बंजर पड़ी जमीनों पर छिड़काव कर दिया जाता है, क्योंकि इस मिक्सर में काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। इसीलिए बंजर जगहों पर घास काफी जल्दी जम जाती है, और जहां जंगलों में आग लग जाती है और वहां की जमीन बंजर हो जाते हैं, तो वहां पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जरा इस वेल्डिंग करने की तकनीक को देखो, जिसे लेजर वेल्डिंग कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए किसी भी चीज पर किसी भी तरह से वेल्डिंग की जा सकती है, और इस तकनीक से वेल्डिंग करने पर वेल्डिंग काफी जल्दी हो जाती है। वर्कर्स की आंखों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर वर्कर इस लेजर बिल्डिंग तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी कभी इस तरह की चीज नदी में मिले तो उसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी कीमती मोतियां निकलती हैं, जिनकी कीमत मार्केट में करोड़ों में होती है, और आप इसको बेचकर माला माल बन सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको कभी भी इस तरह की चीज मिले तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी मत, बल्कि उसके अंदर से इस तरह के मोतिया को निकाल लेना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।